जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। नाउ लास्ट क्लास में हमने लीनियर सर्च देखा था, उसका प्रोग्राम देखा था हमने। नाउ आज हम देखेंगे बाइनरी सर्च। तो इसके पहले भी जैसे मैंने बताया है कि बाइनरी सर्च में क्या होता है, ये एक सर्च टेक्निक है जिसमें हम बहुत ही कम पॉसिबल कंपैरिजन में आइटम को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर पर हमने सर्च करना है आइटम इन अ सॉर्टेड अरे, मींस अरे में जो असेंडिंग ऑर्डर में है उसमें हम आइटम फाइंड आउट करेंगे। तो बाइनरी सर्च में एक्चुअली में होता क्या है कि हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स होता है 0 है ना, और जो लास्ट इंडेक्स होता है जितने भी आपने लिमिट दी है उन दोनों का पहले हम मिड निकालते हैं और मिड में आइटम को सर्च करते हैं। अगर मिड में आइटम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो क्या है, अगर आइटम जो है जिसको हमको सर्च करना है वो अगर मिड वैल्यू से कम है तो हम इधर पर ये फर्स्ट हाफ वाला स्कैन करते हैं, और अगर ज़्यादा है तो सिर्फ सेकंड हाफ वाला स्कैन करते हैं। मींस सारे आइटम को हम स्कैन नहीं करते, सर्च नहीं करते, तो इसलिए हम कम समय में इसमें आइटम को सर्च कर पाते हैं बाइनरी सर्च में। तो इसके लिए ये प्रोग्राम है आपका। तो ये प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन में हमने एक वेरिएबल ले लिया n, है ना, उसमें हमने यूज़र से हम ये एंटर करवा रहे हैं कि आप कितने नंबर ऑफ़ लिमिट की अरे क्रिएट करना चाहते हो, मींस कितने नंबर आप एक लिस्ट में रखना चाहते हो। तो मैक्सिमम इधर पर फॉर एग्जांपल यूज़र ने 8 डाला है ना। फिर हम प्रिंट करवाएंगे एंटर एलिमेंट्स फॉर लीनियर लिस्ट एंड असेंडिंग ऑर्डर में आप एलिमेंट को इंसर्ट करें लीनियर लिस्ट क्रिएट करने के लिए। ये मैसेज आएगा तो यूज़र अब आइटम डालना स्टार्ट करेगा, और उसके पहले जितने भी इंडेक्स क्रिएट हो गए हैं, है ना, 8 तक इंडेक्स बन जाएंगे आपके, तो सारे इंडेक्स को 0 से इनिशियलाइज़ करेंगे हम, है ना। उसमें कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको हमने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। फिर फॉर लूप लगाएंगे आई इन रेंज n, मींस आई से लेकर n तक जितनी लिमिट दी है तब तक हमारा ये लूप चलेगा। और हर लूप में क्या करना है, जो इंडेक्स i मींस 0 इंडेक्स में आपने एक एलिमेंट डाला वो इंसर्ट हो जाएगा, है ना, एलिमेंट 0। फिर अगेन ये लूप चलेगा, i 1 होगा, फिर यही प्रिंट होगा। आप जो दूसरी वैल्यू डालोगे वो एलिमेंट 1 में आ जाएगा, देन 2 में, देन 3 में। ये लूप कब तक चलेगा, जितनी आपने रेंज दी है। सारे एलिमेंट आपने एंटर करवा लिए। फिर वो क्या है, अब हमको ये डालना है आइटम, एक वेरिएबल लेंगे कि कौन सी वैल्यू आपको इस लिस्ट में सर्च करनी है ना। तो फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि 29 हमको सर्च करना है, तो वो बता देगा इस इंडेक्स में से 29 किस इंडेक्स में, 7 इंडेक्स में, है ना। तो इसी का प्रोग्राम है ये। तो हमको 29 सर्च करना है, तो हम यूज़र ने जो डाला वो आइटम में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने इंडेक्स नाम का वेरिएबल लिया है, इसमें हमने फंक्शन को कॉल किया है। अब ये फंक्शन हमने इधर पर बनाया है, इधर पर आ जाएगा आप कर्सर फंक्शन में। ठीक है, इधर पर हमने एक और वेरिएबल लिया है 0, और लास्ट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AR -1, मीन्स लास्ट की लिमिट क्या होगी, जितनी भी लेंथ दी है उससे -1, क्योंकि इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट होती है ना। तो 8 लिमिट दी है तो इंडेक्स लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा, 7 होगा, है ना, इसलिए लेंथ AR -1। अब इसमें हम ये लूप चलाएंगे वाइल बिगनिंग इज़ लेस देन इक्वल टू लास्ट, मीन्स जब तक बिगनिंग लास्ट के इक्वल और लास्ट के कम तक है, जब लेस देन है, जब तक ये लूप चलता रहेगा, है ना, तब तक पूरी सर्चिंग होगी। और लास्ट के पार गया तो उतनी लिमिट तो है ही नहीं, है ना, इसलिए लूप क्या है, चलेगा जब तक लास्ट की इक्वल या लास्ट से कम है। फिर एक वेरिएबल लिया, हमको मिड निकालना है इसमें। तो मिड कैसे निकालेंगे, किसी भी लिस्ट की, तो बिगनिंग प्लस लास्ट अपॉन 2, तो ये मिड वैल्यू आ जाएगी। फिर वो चेक करेगा कि अगर मिड वैल्यू में मिड पे जो वैल्यू है वही आइटम है ना, वो आइटम की इक्वल है, तो बस रिटर्न मिड हो जाएगा, आइटम हमको फाइंड आउट हो गया, है ना, तो वो रिटर्न होके बाहर आ जाएगा इस फंक्शन के। अगर हमको उसमें मिड में आइटम नहीं मिला है तो फिर से ये चेक होगा क्या पर्टिकुलर आइटम जो है वो मिड वैल्यू से ज़्यादा, मींस आइटम जो है मिड वैल्यू से अगर ज़्यादा है तो हम बिगनिंग को बढ़ाएंगे, है ना, बिगनिंग को हम आगे करेंगे, तो मिड प्लस बिगनिंग क्या हो जाएगा, मिड +1, मींस मिडिल में जो भी वैल्यू है बिगनिंग हमारी उसके आगे से होगी, मींस ये वाला पार्ट हमारा स्कैन होगा। फॉर एग्जांपल ये मिड है तो ये वाला पार्ट स्कैन होगा, है ना। बिगनिंग अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, मिड ये है, अगर मिड से ज़्यादा है वैल्यू तो हम इधर से, क्योंकि ये सारी कम होंगी, सॉर्टेड है ना, अरे तो ये कम होगी,
तो बिगनिंग हमारी यहाँ से फिर स्टार्ट होगी और लास्ट ये होगी, तो सिर्फ इतना का पार्ट स्कैन करेंगे। और अगर नहीं है, मीन्स अगर आइटम जो है वो कम है मिड से, तो लास्ट माइनस मिड माइनस 1 हो जाएगा। मीन्स लास्ट जो इधर पर है वो मिड के इधर पर आ जाएगा। मीन्स बिगनिंग यहाँ हो जाएगा और लास्ट यहाँ आ जाएगा। तो सिर्फ इतना आइटम हम स्कैन करेंगे और उधर पर हमको आइटम मिल जाएगा। और जब तक आइटम नहीं मिलता ये लूप चलेगा, है ना। और अगर आइटम नहीं मिलता है ना, तो एल्स में आके रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो आइटम फॉर एग्ज़ाम्पल हमको मिल गया, तो जिस इंडेक्स में मिला है वो यहाँ इसमें आ जाएगा। अब हम इंडेक्स को चेक करेंगे। इफ़ इंडेक्स, है ना, अगर इंडेक्स में कोई वैल्यू आई है तो प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, जो भी इंडेक्स है वो। और पोजीशन क्या होगी, इंडेक्स प्लस 1, है ना। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल ये 7 इंडेक्स में मिला है हमें, तो ये तो इंडेक्सिंग है 7, पोजीशन क्या होगी उससे ज़्यादा, क्योंकि हम 1 से काउंट करते हैं बट इंडेक्सिंग 0 से होती है, तो पोजीशन में हम इंडेक्स प्लस 1 कर देंगे, है ना। तो और अगर इंडेक्स में कोई वैल्यू नहीं आती तो एल्स में आके ये प्रिंट हो जाएगा, सॉरी गिवन एलिमेंट कुड नॉट बी फाउंड।